टीचर्स आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। अगर टीचर ही कंस्पायर्ड मेंटालिटी के हो तो सोसाइटी का क्या हो सकता ही सोचो। मैं अपने जीवन का एक बहुत ही भयानक अनुभव साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। मेरी सच्ची कहानी आपको चौंका देगी। I am going to share a very terrible experience of my life, which ruined 6 years of my life. My true story will shock you. घटना की शुरुआत मेरे पिता की असामयिक और चौंकाने वाली मृत्यु से होती है, जो 5 दिसंबर 2015 को हुई थी। The incident happened when I just completed graduation, no job in hand. घटना तब की है जब मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी, हाथ में कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन परिवार में वरिष्ठ होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गया था। दादा और मैं जो दुनियादारी में अनुभवहीन थे, सर पे बर्डन आ पड़ा था। परंतु दादा और मेरा डिसीजन ये था कि जिस तरह पिता ने परिवार चलाया, उसी प्रतिष्ठा को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारे कर्म संपूर्ण होने के बाद दादा और मेरे दिमाग में एक ही लक्ष्य था कि घर के देखभाल अब हमारे ऊपर ही, मतलब हमें अब जॉब ढूंढना ही। मैं एक निजी स्कूल में शामिल हो गया जो पूरी तरह से विद्या भारती संस्थान के अंतर्गत चलता है। I joined a private school which is completely run under विद्या भारती इंस्टीट्यूट। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैं चप्पल ना पहने हुए इंटरव्यू के लिए विद्यालय में गया था, क्योंकि वह मेरे पिता के निधन का चौथा दिन था। सर पे परिवार का बोझ था और दिल में पापा को खोने का दुख। दुनियादारी मुझे नहीं पता था क्योंकि पिताजी घर चलाते थे। मुझे जो शिक्षा माता पिता ने दी थी वो था कि भगवान मानव आत्मा में निवास करते हैं। धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये मानव ही दिनाप स्वरूप हैं। Due to the instant demise of my father, I was already too much broken. The only thing I was in need was a strong emotional support, but what I got was discrimination, negligence, demotivation. मेरे पिता के आकस्मिक निधन के कारण मैं पहले से ही बहुत टूट चुका था। केवल एक चीज की जरूरत थी, वह था एक मजबूत भावनात्मक समर्थन। लेकिन मुझे जो मिला वह था भेदभाव, लापरवाही, हतोत्साहन। कर्मा क्षेत्र में मुझे जो प्रिंसिपल मिला वो खुद हायर सेकेंडरी पास था और मैं था इंग्लिश ग्रेजुएट। उसने मेरे बेटा ये डाउट इंस्टॉल करने लगा कि मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं ही। ऑफ पीरियड के दौरान मुझे उनके चैम्बर में बुलाया जाता था। With a paper in hand, he used to ask me write tense examples. For hours I was compelled to sit like that. मुझे घंटों ऐसे ही बैठना पड़ता था क्योंकि मेरे मन में डर था कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल न दिया जाए। भावनात्मक समर्थन के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 युवा दोस्त थे, जो मुझे भरोसा और विश्वास देता था। अंग्रेजी में एक कहावत है, A little learning is a dangerous thing। ही उसको भ्रमित कर रहा था और बदले में मुझे मिला सफरिंग्स। मैं मजबूर तो था परंतु बेवकूफ नहीं। मेरे मन में स्पष्ट था कि वह एक उथला व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं था, परंतु जो भाषा में वो मुझे ज्ञान दे रहा था उसमें वो गलत थे। He was not loaded with the depth of the language। मुझे वो ज्ञान प्रदान करता था कि टेंस 36 टाइप्स के होते हैं, जबकि मैंने रिसर्च करके और मेरे शिक्षक ने जो ज्ञान दिया था उसे मुताबिक टेंस के प्राकर टोटल 12 है। अब आप ही बताओ वो कितने ज्ञानी पुरुष थे। टीचर्स मीटिंग मतलब आचार्य बोयथोक में उसने मुझे समझाने लगा कि आजकल छात्र सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के पीछे भागते हैं। अंग्रेजी में कैसे बोला आप जानना चाहेंगे तो सुनो। प्रिंसिपल ने बोला, स्टूडेंट्स चिक्केल रनिंग चिक्केल वर्च चिक्केल ट्यूशन। ये चिक्केल वर्च मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझ लिया था कि वो क्या बोलना चाहते थे। He used to utter many English words wrongly in teachers meeting. Let's know some of his funny English words. वह सरेंडर शब्द को सिलेंडर की तरह उच्चारण करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते थे, विच को वर्च। हम उनके गलत वर्तनी वाले शब्दों को एक नोटबुक में इकट्ठा करते थे और उस नोटबुक का नाम रखा जाता है चिक्लो डिक्शनरी, क्योंकि वो हर बात में चिक्केल चिक्केल साउंड करता था। कुछ उम्रदराज शिक्षक उन्हें अधिक होशियार मानते थे, लेकिन हम उन सबको रग रग में जान चुके थे। हम उनके सारे हरकतें अच्छी तरह से समझ चुके थे। ये लॉकडाउन की घटना थी। हम कुछ युवाओं ने बच्चों को पढ़ाने के दौरान टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया, लेकिन वह उथला प्रिंसिपल इस महामारी में भी 2500 तक की वेतन काट लेता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह मुझे किस हद तक परेशान करता था। 7वीं कक्षा से आगे मुझे पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता था क्योंकि उसको लगता था मैं सिखा नहीं पाऊंगा। यदि आपको प्रेरणा और समर्थन मिले तो आपका कार्य अनुभव दोगुना हो जाता है, लेकिन मुझे वह समझ नहीं आया। वहाँ केवल मेरे युवा साथियों ने ही एक दूसरे को प्रेरित किया, लेकिन हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा व्यक्ति की स्थिति को सुधारने का अवसर प्रस्तुत करती है। शायद उन कष्टकारी अनुभवों के कारण मुझे दोगुना लाभ हुआ। मुझे ये भी पता चला कि मनुष्य वास्तव में कैसे होते हैं। हमारे इनोवेटिव आइडियाज कुछ पुराने अधिक उम्र के शिक्षकों को समझ में नहीं आता था, इसलिए हमारे विचार उन्हें षड्यंत्रकारी विचार जैसा लगता था।
There was an old lady teacher who used to tell the Assamese students not to learn English as it the foreign language. Now you understand the mentality of the jokers teaching there. लेकिन छात्र अभिभावक बहुत अच्छे थे, वे अक्सर हमारी शिक्षाओं की प्रशंसा करते थे। हमने पुरानी मानसिकताओं की परवाह नहीं की, इसके बजाय हमने अंग्रेजी विषय के बारे में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की। You will be pleased to know that we created an English environment where students and parents were confident of the subject during exam days too. वहाँ एक पुरुष शिक्षक था जिसे हम साइकिनी कहते थे। वह एक पुरुष था लेकिन उसका स्वभाव एक महिला जैसा था। वह अपने धोखेबाज तरीकों से प्रिंसिपल का ध्यान भटका देता था। वो बात में रो लेता था। महिला जैसी स्वभाव के कारण प्रिंसिपल भी उसे आसानी से विश्वास कर लेता था। हम उनको प्यार से नारद बोला करते थे। एक महिला क्या पहनेगी उसकी मर्जी है, वह किस तरह का ब्लाउज पहनेगी यह उनकी निजी पसंद है। लेकिन वह महिला स्वभाव वाला पुरुष लेडी शिक्षक ब्लाउज कैसे पहनना है ये भी सिखाता था। वहाँ मुझे ऐसा अध्यापक बहुत व्यंग्यात्मक लगता था। ये लॉकडाउन का समय था। मैंने प्रिंसिपल को एक आवेदन लिखा जिसमें मैंने लिखा था, So, may I therefore pray and hope that you would be sincere enough to sort out the disturbance on during class time. The principal took the word sincere as offensive. He thought that I told him insincere, and he didn't pay me for 2 long months. Just understand how hardly I run my family in corona days. अगर किसी शब्द को समझने के लिए 2 महीने लग जाएं तो जरा सोचिए कि वह कैसा प्रिंसिपल था। But in my hard time the vice principal working there was so supportive. His name was Sitaram. He often understood or supported my works. He was multi-talented guy. There was no such months when my salary wasn't deducted. My source of income was the huge money I used to earn from home tuitions and all.